नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस फाउंडर में। आप एक तरह से कर सकते हैं कि ये युद्धों का काल चल रहा है। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा था, तब तक हमास ने इजराइल पे हमला बोल दिया और जवाबी कार्रवाई ने इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिसमें 200 नागरिक मर भी गए हैं। इस युद्धों से भी एक करंट का क्वेश्चन निकल सकता है, उसी के ऊपर ये आप स्टैटिक जीके में भी इसको डाल सकते हैं। उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि मिसाइल्स कितने प्रकार की होती हैं और मेजर डिफरेंसेस मिसाइल्स में क्या होते हैं। तो बेसिकली मिसाइल्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। हम अक्सर करंट में पढ़ते होंगे कि भारत ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया, भारत ने उस क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया। ठीक है, अपने आप को इस एलिट ग्रुप में शामिल कर लिया, अपने आप को उस एलिट ग्रुप में जहाँ शामिल कर लिया। तो मेजर डिफरेंसेस हम समझते हैं कि क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स में और क्रूज मिसाइल्स में। बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होते हैं जो जल, नभ और थल कहीं से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी ज़मीन से भी, हवा से भी और समुद्र से, पानी से भी, कहीं से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। ये लंबी दूरी के मारक क्षमता वाले होते हैं, यानी इनका जो मारने की सीमा होती है वो 5 से 10 हज़ार किलोमीटर तक ये मार सकते हैं। ठीक है, जैसे अपना आकाश हो गया, अग्नि हो गया, अग्नि के सारे, अग्नि प्राइम हो गया, अग्नि के सारे सीरीज हो गए। ठीक है, और जब ये चलते हैं तो इनकी ट्रेजेक्टरी पाथ जो होती है, जो इनका ट्रेजेक्टरी पाथ है वो 45 डिग्री पे चालू होता है और फिर जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण ये नीचे आके अपने लक्ष्य को भेद देते हैं। ये तो हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। अब आप समझिए कि क्रूज मिसाइल क्या होता है। क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबी दूरी के मारक क्षमता वाले नहीं होते हैं, छोटी दूरी के मारक क्षमता वाले होते हैं और 15 से 20 मीटर ऊंचाई पे ही काम करते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स के। एक डिफरेंस जो छूट रहा है वो मैं बता दूं कि जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो सारे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये मतलब जो भारी भारी आयुध होते हैं उसको ले जाने में सक्षम होते हैं। क्रूज मिसाइल भारी आयुध को ले जाने में सक्षम नहीं होते हैं, हल्के आयुध को ले जाने में सक्षम होते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, कुछ चीज़ें हैं आपको ऐसी लगती हैं कि सर से छूट गई हैं, तो आप कमेंट करिए। हाँ, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप कमेंट में बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स के नाम बताएं, भारत में कौन कौन से हैं और रिसेंटली भारत ने कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया है। थैंक यू वेरी मच।